नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत दिनों बाद आज आपसे जुड़ रहा हूं। कुछ व्यस्तताओं के चलते आपको रेगुलर वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया गया, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन बिल्कुल एग्जामिनेशन से पहले आपको सही समय पर मैं सारी वीडियो अवेलेबल करवा दूँगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन अच्छे से पास कर जाइएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोइट्री सेक्शन से, बुक के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आज हम लोग उसी को बारी बारी से कर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। एग्जामिनेशन में सारे सवाल यहीं से होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके राइटर कौन है? जॉन डन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा जॉन डन। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे इज नॉट होना चाहिए था, जिससे कि पता चले इस सेंटेंस का मूल भाव कि जो पोएट है वह अपने प्रेमिका से क्या नहीं है। तो यहाँ पे इज नॉट टायर्ड ऑफ होना चाहिए। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। उसके बाद अगला सवाल है द पोएट जॉन डन इज़ बेटर देन, किससे बेहतर हैं? तो यहाँ पे पोएट जो जॉन डन है वो अपने आप को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि वह सन से क्या है, बेटर हैं। ठीक है, यह जो फोर्थ नंबर का सवाल है फायर हिम से इसमें कन्वर्ट हो गया है, बट डोंट वरी, एक आध सवाल इधर उधर कई बार प्रिंट में हो जाता है, इसको लेके टेंशन नहीं लेना है। वो भी आपके काम की चीज़ ही है जो आपको करवा दिया जा रहा है। करा रेडनेस ऑफ द फायर फिलिंग द ब्लैंक्स टू द पोएट, जो रेडनेस है आग का वह पोएट को कैसा लग रहा है? तो दैट इज क्रूअल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एट द मेटाफिजिकल पोएट, कौन है इनमें से कवि जो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा जॉन डन। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि बच्चों के कवि के रूप में वाल्टर डेलामेयर फेमस हैं, वार पोएट के रूप में आपका द सोल्जर का जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक फेमस है, और रोमांटिक पोएट के रूप में आपका जॉन किट्स फेमस है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, जॉन डन इज़ गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ, एक्चुअली होता क्या है पोयम में कि जॉन डन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर वो जा रहे होते हैं। तो यही सवाल पूछा गया कि जॉन डन इज़ गोइंग टू खालिस्तान लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, वो एक्चुअली जर्मनी जा रहे होते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन है जो डेथ को यानी मृत्यु को वो क्या करता है? खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, जॉन डन। ठीक है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स नाइट, आपको पता है आपके पोएम में भी लिखा हुआ है यस्टर नाइट। ठीक है, जॉन डन फील्स दैट फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ वेरी होपलेस, उन्होंने साफ तौर पर कविता में लिखा है कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल्स मैन्स पावर इज़ फीबल, तो आदमी क्या होता है? निसहाय हो जाता है जब अगर उसकी अच्छी किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा मैन होगा। कह रहा है कि हिज बिलव्ड सेज दैट ही इज़ ए ग्रेट लव फॉर, कहता है बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, कहता है कि उसकी प्रेमिका कहती है कि उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार है। वो किसके लिए है? वो है जॉन डन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका अगला सवाल है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा हिज बिलव्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है आपका कि जॉन डन थिंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स इज सर्टेन, जॉन डन सोचते हैं कि क्या है जो आपका निश्चित है? तो जो डेथ है आपका वो निश्चित है। मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड और मैं कुछ पॉइंट को बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स एंड सोनेट लिखने वाले कवि वो जॉन डन है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस के चलते 59 ईयर के एज में हो गया था और एक थोड़े समय के लिए जेल भी गए थे, क्योंकि अपने संरक्षकदाता की भतीजी से चुपके से शादी कर लिया था। और कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी के चलते हुई थी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो पहला ही सवाल है वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, यहाँ पे मैसेंजर होगा। तो आपका ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन।
फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ इनविटेबल, क्या है जिसे हम लोग टाल नहीं सकते हैं? मृत्यु है जिसको टाला नहीं जा सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स हिमसेल्फ इज स्पीकर इन द पोएम ऑफ माई सेल्फ, कहता है कि जो आपका कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके जो स्पीकर हैं वो खुद का है, पोएम के ऑथर हैं, वो कौन है? तो इसका जवाब होगा वाल्ट विटमैन। कहता है इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ द पोएट, कहता है कि आई जो है आपका, आई इन द फर्स्ट टाइम, आई यहाँ पे किसको रेफर कर जा रहा है? तो यहाँ पे भी इसका जो आंसर होगा वो आपका वाल्ट विटमैन के चलते होगा। कहता है वाल्ट विटमैन फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड, वाल्ट विटमैन का जो अभी परफेक्ट एज है वो कितना है? तो ये आपका 37 ईयर ओल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खाली स्थान हिम सेल्फ, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि अपने लिए क्या करते हैं? तो गाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कहता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर हैं वो कौन है? W.H. ऑडिन है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लिप्स आर फॉलिंग, कैसा फॉल कर रहा है? तो फास्ट फॉल कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है प्यारे साथियों। खाली स्थान पर्सन आर ट्रैवल्स, यहाँ पे यंग पीपल जो क्या है? ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स डेथ, हम लोग डेथ के प्रति दिन क्या कर रहे हैं? अग्रसित हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, जैसे पेड़ की पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है और गिरने के बाद पेड़ क्या हो रहा है? मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। पेड़ का एक दिन क्या हो रहा है? खत्म हो जानी है। उसी प्रकार यंग पर्सन भी है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स ओल्ड, और ओल्ड होने के बाद हम लोग क्या कर जाएंगे? डेथ कर जाएंगे। इसके बाद है कि पाम्स जो है, पाम्स जो होता है 4 पहियों वाले बच्चों की गाड़ी होती है, वो क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है। ठीक है, ट्री शेड इन लिव दियर लिव्स इन, कहता है कि पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ कब छोड़ देती है? तो वो ऑटम में। ठीक है, इसमें ऑटम का चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ, कहता है कि ह्यूमन लाइफ जो है डेथ से बेहतर नहीं है। कभी का मानना है कि ट्रेवलर्स आर वी फिलिंग द ब्लैंक्स बींग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं जो दिन प्रतिदिन एक दिन हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मौत की तरफ क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वे, यहाँ पे होगा वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। ठीक है, कह रहा फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ डम टू सी द लिफलेस ट्री, कौन है जो लिफलेस ट्री को देख के गूंगी हो गई है? वह है आपका नाइटिंगेल है। ठीक है, कौन है? नाइटिंगेल। ये सवाल पूछेगा। द फॉलिंग ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स रेफर्स टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, क्या गिर रहा है जो हम लोग को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? मौत के प्रति तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों लिप्स होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका अगला सवाल है ऑड टू ऑटम चैप्टर से, जिसके ऑटम के लेखक हैं जॉन किट्स हैं। कहता है कि ऑड फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ एन ओड, ठीक है, प्रशंसा गीत है। इनमें से क्या है? तो ऑड टू ऑटम है। इनको ऑटम ऑड लिखने का एक सीरीज चलता आ रहा था, यह इनका लास्ट सीरीज है ऑड का। इनकी मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस के चलते हुआ था, क्योंकि इनकी माँ को ट्यूबरक्लोसिस था। इनके बाद इनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। जब ये पहली बार खांसते हैं, जब इनके खून में वो जो लालीपन आता है, तो पहचान जानते हैं कि मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगा, और बहुत कम समय में क्या करते हैं? दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। और यह जिस वक्त लिख रहे थे वो पसीने से तरबतर, लेकिन वो क्या करते हैं? मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। और कहा जा रहा है कि टू ऑटम इज़ रिटन बाय, टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन फिलिंग द ब्लैंक्स लीव्स एंड फ्रूट कम ऑन ट्री, कह रहा है कि किसमें जो है लीव्स और फ्रूट जो है ट्री पे आता है। तो यह घटना आपका इंग्लैंड का है, और ये सब सारे सीजन में, ऑटम सीजन में होते हैं। वहाँ पे मीठे मीठे फल लग जाते हैं, धुंध का मौसम रहता है, जितने भी नट्स वगैरह वो फूल जाते हैं, जितने भी आपकी लताएं हैं सब पे सब्जियां और क्या फल वगैरह लग जाते हैं। तो ये घटना आपकी इंग्लैंड की होती है। तो ऑटम के सीज़न में वहाँ पे क्या होता है? नई नई पत्तियाँ और नए नए फल जो होते हैं पेड़ों पे आते हैं। कहते हैं कीट इज़ अ कैसा पोएट है। ठीक है, मैंने शुरू में भी एक बार चर्चा किया था, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि कीट जो है आपके रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, वार पोएट के रूप में रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में आपके जॉन डन जाने जाते हैं, और बच्चों के कवि के रूप में आपके वाल्टर डिलामेयर जाने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर,
कहते हैं इनमें से कौन थे जो नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको रोमांटिक बोला गया था, तो वे जॉन किट्स थे। इन्होंने हमेशा नेचर के बारे में लिखने का प्रयास ज़्यादा किया। ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो, देखिएगा यहाँ फ्रूटलेसनेस है और ऑप्शन नंबर डी में फ्रूटफुलनेस है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रूटफुलनेस होगा। ठीक है, कहता है ऑटम स्टार्ट विथ डिपार्चर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स सीजन। ठीक है, तो यह जो घटना है आपका इंग्लैंड का हो रहा है, तो इंग्लैंड के मौसम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे उसके सिचुएशन के अनुसार। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा समर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आंसर समर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुपर हिट कविता है एन एपिटाफ, बहुत ही लवली कविता है जो बहुत आपको छोटा है लेकिन बहुत सारे आपको नंबर यहाँ से दिला के जाएगा। कहता है कि एन एपिटाफ जो लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक सुंदर लेडी की चर्चा होती है, जो लेडी मर चुकी है, कब्र में लेटी हुई है, उसकी सुंदरता जो है अब वो कब्र में पड़ी हुई है, और लेखक इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश आप लोग को देते हैं कि सुंदरता से कोई ऐसी कैसी चीज़ होती है जो आप अच्छे कर्म करते हो, उसका प्रभाव जो है लोगों के बीच में अगर बना रहता है तो लोग आपको मरने के बाद भी क्या करते हैं, याद करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि यह जो महिला है सबसे सुंदर महिला है, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला है। लेखक को अपने पार्टनर के प्रति एक वफादारी होता है। प्यार का मतलब यह है कि वो अपनी सारी खुशियाँ सारी खूबसूरती अपने पार्टनर में दिखता है। तो ओवरऑल मिला के बहुत ही सुंदर कविता है। जब भी आपको टाइम मिले मेरे चैनल पे जाके पढ़िएगा, बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी फिलिंग द ब्लैंक्स विल हर। ठीक है, तो कहता है कि जब पोएट को यह फील होता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो इसको कोई याद नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा रिमेंबर। कहता है एन एपिटाफ इज रिटन बाई वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है, पोएट थिंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट एवर लास्टिंग। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि क्या है जो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह जाता है। तो आपकी जो ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथियों। आज है, फिर धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपकी खूबसूरती समय के साथ धीरे धीरे ढलता जाएगा। तो ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग। वाल्टर डी ला मेयर नीव फिलिंग द ब्लैंक्स नाउ हु इज़ डेड। कहता है कि वाल्टर डी ला मेयर एक जानते थे किसको, जो मर चुकी है, एक लेडी को जानते थे, वह क्या है मर के कब्र में पड़ी हुई है। तो उसी के बारे में क्या करते हैं, कभी चर्चा करते हैं। उसके बाद अगला पोयम है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कविता है आपका द सोल्जर, जिनके राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक है। तो चलिए इनसे भी कुछ सवाल है जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि यह पोयम कंसिस्टिंग फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए सोनेट। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने 5 बार सोनेट लिखा था रूपर्ट ब्रूक ने। अगर आए तो लिखना है कि 5 बार सोनेट लिखे थे, जिनमें से सबसे अगर कोई फेमस था दैट इज़ द सोल्जर, आज भी लंदन के चर्च के आसपास से बसते रहते हैं। क्योंकि इन्होंने यह जो कविता लिखा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा था, सैनिकों में जोश जगाने का काम किया था। इनके लिरिक्स इतने अच्छे थे कि लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर एक वर्ड है सोनेट। सोनेट हम लोग बोलते हैं 14 पंक्ति वाली कविता को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम कंसिस्टिंग 40 लाइन्स इज ए सोनेट। कहता है कि सोनेट को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका 8 होता है, एक आपका 6 होता है। तो 6 वाले भाग को सेस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द लास्ट 6 लाइन आर नोन एज सेस्टेट और द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ठीक है, सोनेट को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक 8 और 6, एक ऑक्टेव और क्या सेस्टेट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ। दी खालिस्तान इज अ पेट्रियोटिक पोएम। मैंने पहले ही बोल दिया कि जब भी आपका द सोल्जर के ऑप्शन में आए तो यही मारना है, या तो बार पोएम होगा या तो क्या होगा, पेट्रियोटिक पोएम होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है, द सोल्जर होगा। कहता है द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, मेरे प्यारे साथियों रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जिनकी मौत बहुत ही कम समय में मात्र 39 ईयर के ओल्ड मतलब उम्र के आसपास इन्होंने सेप्टिसीमिया के चलते अपनी जान गंवा दी। ये आपके एजियन जो द्वीप है गावी पोली नामक जगह पे, जहाँ वो लड़ रहे थे, शरीर में बारूद घुस जाता है, जिसमें सड़ने की बीमारी पैदा हो जाती है और इनको उचित इलाज न मिलने के कारण वे क्या करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन उन्हें जाते जाते अपने सैनिकों में जोश जगाने का काम किया और उसके बाद इस देश के सैनिकों को वहाँ पे विजय प्राप्त होती है। कहा जा रहा है द पोएम खालिस्तान इज अ सोनेट। इनमें से कौन सा पोएम है जो आपका सोनेट है, या आपका द सोल्जर है। ठीक है, द सोल्जर आपका क्या है, सोनेट है। कहता है द सोल्जर इज ए कैसा पोएम। ठीक है, द सोल्जर इज आपका वार पोएम या फिर पेट्रोटिक पोएम। कह रहा है द सोल्जर ऑफ द पोएम, द सोल्जर इज ए क्या, खुद वह सोल्जर है, वो खुद एक सैनिक होकर क्या करता है, लिखता है इस चीज़ को। कहता है कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गूज ऑफ एंड फिलिंग द ब्लैंक सोल्जर। कहता है कि रूपर्ट ब्रूक कहाँ के सैनिकों के बारे में
बोलते हैं। तो यह जो है आपका इंग्लैंड के सैनिकों के बारे में प्रशंसा करते हैं। क्या है जो इनविटेबल है, इनविटेबल का मतलब टाला नहीं जा सकता है। डेथ है, डेथ को हम लोग टाल नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों। द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, स्पीकर जो है डेथ से क्या है, भयभीत नहीं है। कहता है कि इमेज एंड प्रेज ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ स्टांजा। कहता है कि यह जो आपका दोनों स्टांजा में है वो किसकी इमेज की प्रशंसा करते हैं, तो इंग्लैंड के हैं। और अपनी मातृभूमि को वो क्या करते हैं, सबसे खुशहाली वाला देश बताते हैं। हर एक लोग अपनी मातृभूमि के क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेखक खुद यहाँ पे करते हैं और इसका सही ऑप्शन होगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे लेखक अपने आप को एक धूल का, अपने देश का डस्ट मानते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि द डस्ट स्टैंड फॉर, किसके लिए, वह जो आपका होगा द सोल्जर के लिए। ठीक है, कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर हिज डेथ। कहता है कि जब वह मर जाए और जहाँ उसे दफनाया जाए तो वह जो जगह है हमेशा हमेशा के लिए उस पर एक अधिकार किसका हो जाना चाहिए, उसका अधिकार हो जाना चाहिए, इंग्लैंड का अधिकार हो जाना चाहिए उसके मृत्यु के बाद। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका अगला है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, बहुत ही प्यारा एक बिल्ली का कहानी है जो क्या करती है, क्राइम करने के बाद उस क्राइम वाले जगह पर उसको खोजने जाओ तो मिलती नहीं है। लंबी है, पतली है, सिर गुंबद की तरह गोल है, आंखें धसी हुई है, जिसके मूछें जो है अनकॉम्ड है, कोट जो है गंदे हैं। कहता है कि स्कॉटलैंड यार्ड और क्या फ्लाइंग स्क्वाड दो जो है मतलब आपकी खुफिया एजेंसी वो भी उसे खोज नहीं पाती है। और यह क्रिमिनल ऑफ मास्टर, इसे नेपोलियन से संज्ञा मतलब उदाहरण दिया है लेखक ने, और इसको बोला गया है कि मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स है, डेविल्स है, ठीक है, इविल्स है, सारे मतलब इतने प्रकार के ऑब्जेक्टिव इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए इनसे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, किससे, नेपोलियन से। ठीक है, मैकाविटी मिस्टिक कैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकाविटी मूव्स लाइक, जब मैकाविटी मूव करती है तो अपना सिर जो है वो स्नेक की तरह घुमाती है। मैकाविटी इज कॉल्ड हिडन पॉइंट, मैकाविटी जब भी कोई क्राइम करती है तो उस क्राइम के आस पास में उसके कोई भी निशान नहीं होते मेरे प्यारे साथियों। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है जो क्रिमिनल का मास्टर है, वो कौन है, मैकाविटी है। कहता है कि कौन है जो लंबा और क्या है, थीन है। मैकाविटी क्या है, लंबा और थीन है। कहता है कि मैकाविटी इज द सेटलमेंट, नहीं यहाँ पे बेफेलमेंट होना चाहिए था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी खुफिया एजेंसी थी उनके लिए वो क्या थे, अभी भी अचंभित बने हुए थे कि जब भी इसे खोजो तो मिलता क्यों नहीं है। इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैकाविटी एक्चुअली में है क्या, तो मैकाविटी क्या है, एक बिल्ली है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रीच देयर। कहता है कि मैकाविटी जब भी कोई क्राइम करता है तो वहाँ किसके पहुँचने के पहले वो गायब हो जाता है। तो जब भी वहाँ पुलिस पहुँचने वाली ही होती है कि मैकाविटी वहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका अगला सवाल है मैंजुरिज एंड ग्रीडल बोन आर आल्सो, यह जो दोनों है आपका बिल्ली की क्या है, प्रजाति है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हो सके आपसे पूछे। इसके बाद एक और बेहतरीन कविता फायर हिम, जिसका ऑब्जेक्टिव का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता है। इस कविता के जो लेखक हैं वो धर्म से पारसी हैं और इनको मजबूरी बस क्या करना पड़ता है कि इनको अपने पहले बेटे को जलाना पड़ता है। पारसी में एक प्रथा है कि उन लोग मुर्दे को जलाते नहीं हैं, आग को बड़ा पवित्र मानते हैं। और उन लोगों को जो दफन माने संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, एक ऊंचा सा पानी की टंकी जैसा बनाया जाता है जिस पर बॉडी को नंग धड़ंग छोड़ दिया जाता है, जिसमें चिगल कौवे खाकर तृप्त हो जाते हैं। तो मजबूरी में लेखक को जलाना पड़ता है और जब ये जलाते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चे गलती कर आते हैं कि हिंदुओं में जलाने की प्रथा है, ये बिल्कुल नहीं। लेखक पारसी हैं जिसको अंग्रेजी में जॉस्टियन बोला जाता है और ये सवाल बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है मेरे प्यारे साथियों, तो गलत नहीं करना है। कहता है कि इसका पहला सवाल देखते हैं, द फायर हिम के जो राइटर हैं वो कौन है, केकियन दारूवाला। द पोएट सीज रेड हॉट, क्या इम्बर्स देखते हैं, जहाँ पे मुर्दा जलाया जा रहा है वहाँ पे क्या है, लाल लाल गरम गरम चिंगारियाँ दिखाई देती है। फायर इज हिम रिटन बाई, कहते हैं आपका हो जाएगा केकियन दारूवाला। फायर हिम के राइटर कौन है, केकियन दारूवाला इंडो एलिगन पोएट हैं, ये भी याद रखिएगा। कहता है द खालिस्तान चाइल्ड वाज कॉन्साइड टू फायर अंडर कंपल्सन, कहता है कि व्यवस्था मजबूरी के आगे उनको कौन सा बच्चा है जो आग के हवाला करना पड़ता है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न होगा। कहता है केकियन दारूवाला कैसा पोएट है, तो इंडो एलिगन पोएट है। इसमें क्या होता है कि माता पिता में से किसी एक को आपका ब्रिटिश होना है तो उसको क्या बोलोगे,
इंडो एलिगन बोलेंगे। कहता है केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे पारसी का अंग्रेजी में लिखा हुआ है जॉस्टियन, ठीक है, कहीं कहीं आपको पारसी भी लिखा रहेगा। कहता है कि इट वाज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमिसन घाट। कौन था जो लेखक के साथ शमशान घाट पे गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, लेखक के पिताजी हैं वो उनके साथ गए थे, और आग ने जब अनैतिक व्यवहार किया था, मतलब आग ने पूरे मुर्दे को नहीं जलाया था, तो इसके पिताजी थे, उसके क्या थे, गवाह थे। नेक्स्ट है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बिलोंग्स टू जॉस्टियन रिलीजन। कहता है कि निम्न में से कौन है जो जॉस्टियन रिलीजन से बिलोंग करता है, जो आपका केकियन दारूवाला हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, केकियन दारूवाला बाज फिलिंग द ब्लैंक्स बाय रिलीजन। केकियन दारूवाला रिलीजन से था क्या, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है पारसी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कंसाइनिंग हिज न्यू बर्न सन टू द फ्लेम्स टुक प्लेस फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर्स। कहता है कि कितना साल पहले अपने बेटों को वह क्या किया था, आग के हवाले किया था। तो उसका पहला लड़का था और 20 साल पहले उन्होंने क्या किया था, उसको आग के हवाले किया था। कहता है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, वेगली होगा, ये आपका स्नेक वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम काम कर रहे हैं किसके लिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, कि मुझे एक पूरा पैकेज मिल जाए, जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन देंगे। कहता है कि केकियन दारूवाला कंसाइड हिज न्यू बर्न खालिस्तान टू फ्लेम्स। कहता है कि केकियन दारूवाला ने अपने नए नए पैदा हुए किसको, डॉक्टर को, सन को, किसको उन्होंने किया था, तो सन को होगा, उनका पहला लड़का था। द क्रिमिशन ऑफ डेड बॉडी इज फिलिंग द ब्लैंक्स आर सम व्हाट डिफरेंट। कहता है कि क्रिमिशन जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है, किसमें क्या है, अलग है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, बॉडी को चील कौवे को खाने के लिए नंगे करके छोड़ देते हैं। तो यह पारसी धर्म में होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो फिलिंग द ब्लैंक्स स्वेयर टू सेव द फायर। कहता है कौन है जो आग का मतलब आग को बचाने के लिए कसम खाता है, और इनके क्या था, रिलीजन में आग को बड़ा पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं। तो इसके अपराध को भी क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मजबूरी बस मैंने आग का क्या किया, दुरुपयोग किया है, तो अगली बार से क्या करेंगे, हम लोग आग को बचाएंगे और आग के साथ क्या करेंगे, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो केकियन दारूवाला क्या करते हैं, स्वेयर करते हैं, कसम खाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, द खालिस्तान फॉरगेट डेड बिकॉज सम टाइम इट लिव्स द बॉडी हाफ वंट। कहता है, आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पे कौन है जो भूल गया कि बॉडी क्या है, अभी आधा ही जला है। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों आग। ठीक है, फायर जो है इस बार भूल गया कि अभी बॉडी पूरा जला नहीं है, डेड बॉडी क्या है, हाफ बर्न्ट है। कहता है इट वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द घाट। कहता है कि लेखक के साथ घाट पे कौन गया था साथ में, तो वो उनके पिताजी थे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल स्नेक है। स्नेक सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़े होंगे 10th में भी, और बिहार बोर्ड वाले आपको यहाँ भी पढ़ना है। तो कह रहा है कि सिसली है कहाँ, इटना जो है कहाँ है, सिसली एक जगह है आपका, द्वीप है, वहीं पे इटना क्या है आपका, ज्वालामुखी है, तो वहीं पे है। कहता है स्नेक इज रिटन बाई किसके द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे साथियों। इट इज़ बिलीव दैट अ ब्लैक स्नेक इज एनीवेयर मस्ट बी किल्ड। यह जो आपका सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा विवादित है। वहाँ पे गोल्डन जो है वो आपका क्या है, वेनोमस है, कहाँ पे, सिसली में। यहाँ कह रहा है कि ब्लैक स्नेक जहाँ देखा जाए वो मार दिया जाए। तो यह जो सवाल है यहाँ पे, ऐसे तो सिसली कई बुक में भी देखा मिलेगा, लेकिन इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल में यह है कि वहाँ पे ब्लैक इनोसेंट होता है और गोल्डन क्या होते हैं, वेनोमस होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग लेफ्ट करके आगे बढ़ते हैं, सवाल में कुछ त्रुटि हो सकता है। कहता है स्नेक मेट द पोएट नियर द वाटर ट्रफ। सांप जो है लेखक को किस जगह पे मिलता है, वाटर ट्रफ के पास मिलता है। ठीक है, एक खालिस्तान मेंशन इन द पोएम स्नेक। कहता है कि इस पोएम में कवि जो है किस पेड़ की चर्चा करते हैं जिसके नीचे उनको सांप मिलता है। तो एक पेड़ है कैबोट्री नामक का, वहीं पे इनको दिखाई देता है। कहता है द स्नेक सिम्ड किंग लाइक ए खालिस्तान इन एग्जाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक को जो सांप है वो किस रूप में दिखता है, तो कहता है कि किंग रूप में दिखता है, किस रूप में, राजा। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, किंग होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कहता है स्नेक अपीयर्स ऑन द वाटर ट्रफ खालिस्तान टू सीप वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेक अपीयर्स टू द किसके वाटर ट्रफ के पास गया था, तो पोएट के वाटर ट्रफ के पास गया था। ठीक है, कहता है एक ए फिलिंग द ब्लैंक्स कम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ। ठीक है, कहता है कौन है जो D.H. लॉरेंस के वाटर ट्रफ के पास आया था,
तो यहाँ पे आपका स्नेक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कहता है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू वर्ड एल्बाट्रस। कहता है कि पोएट जो है सांप को एक समुद्री पक्षी है एल्बाट्रस, उसी के वजह से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि वो कम से कम साल में अपने एक बार आती है। इसमें घटना क्या घटता है ना कि लेखक ने सांप को हिट कर देता है, मार देता है, और सांप जो है वो तिल मिलाते हुए क्या करता है, दीवार के क्रैक में घुस जाता है। तो लेखक को बाद में बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोग को शिक्षा ही दी जाता है कि सांप को जहाँ देखो वहाँ क्या करो, मार दो। तो तुच्छपन वाला काम करता है और इसको बड़ा ह्यूमिलिटी होता है, मतलब इसको बड़ा अच्छा लगता है कि सांप मेरे यहाँ आया है पानी पीने, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन बाद में जो हम लोग को ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि सांप जहाँ देखिए मार दीजिए, इसी के चलते वो क्या करता है, इसको मार देता है। तो समुद्री पक्षी कम से कम कुछ भी हो जाए, कम से कम एक बार आता है, तो वो तुलना करता है कि क्या जैसे समुद्री पक्षी एक बार तो यहाँ आता है, कम से कम सांप एक बार और आए। तो वो एल्बाट्रस क्या है, आपका समुद्री पक्षी है। द पोएट वाज वियरिंग, कहता है गर्मी का मौसम था और पोएट क्या पहना हुआ था, पैजामा पहना हुआ था। द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रक टू ड्रिंक। अच्छा, वाटर ट्रक के पास पोएट किस लिए गया था, पानी पीने के लिए गया था, टू ड्रिंक वाटर। द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक स्नेक। स्नेक को क्या है, वो देखते के साथ वो क्या करते हैं, देखते देखते उनको लगता है कि हम स्नेक से क्या करें, बात करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यह आपका शायद आखिरी पोयम है जिसका मैं इंपॉर्टेंट जो सवाल है मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और मैं इसमें से एक आध सवाल का आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दूंगा, आप बिल्कुल लिखिएगा। कहता है कि माई ग्रैंड मदर हाउस है ना इज रिटेन बाय, माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के, ठीक है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ, किसके है, जो हाउस था कमला दास के दादी का, वह क्या है, अब जो है वह साइलेंस में तब्दील हो गया, किसके मरने के बाद। यह जो आपका सवाल है उसका ऑप्शन खोज के और आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। कहता है माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ खालिस्तान, पोएम बाय कमला दास। तो ऑटोबायोग्राफिकल है, उन्होंने खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखा है। ये सच्ची घटना घटती है, क्योंकि उनके जब शादी के बाद तलाक हो जाता है तो वह छोटे छोटे प्यार पाने के लिए उधर भटकती है। फिर लास्ट में वो अपने दादी के घर आती है, जहाँ वो क्या बहुत प्यार पाया करती थी, पली बढ़ी, अपने बचपन की बहुत सारी यादें उसके पास रहती है। तो ये सब सारी चर्चा होती है। कमला दास रिमेंबर हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ ग्रैंड मदर, अपने माँ दादी माँ के साथ बिताए हुए पल का क्या करते हैं, याद करती है। कहता है द कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, या क्या केरला के मुख्य रूप से बिलोंग करती थी, तो वो क्या है, इंडियन पोएटेस है। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट है ना खालिस्तान हु इज़ डेड नाउ, कमला दास किसके बारे में बोलती है, जो मर चुकी है, तो ग्रैंड मदर होगा, ठीक है, ग्रैंड मदर के बारे में बोलती है, क्योंकि ग्रैंड मदर जो है उसकी मर चुकी है, ठीक है। सी नोटिस खालिस्तान बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वह किसको नोटिस करती है अपने बेडरूम के पीछे, एक्चुअली में उसके एक डॉग से कंपेयर करती है, और डॉग से क्या करती है, डॉग को नोटिस करती है अपने बेडरूम के पीछे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यह आपका 10 आपका जो मुख्य रूप से पोयम था, मैंने उसको क्या कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का चर्चा कर दिया है जो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक दबाइए, और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले तक कुछ न कुछ पर डे आपके वीडियो जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, अगले दिन से हम लोग अगला जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोज सेक्शन का बात करेंगे। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से उठाएंगे। प्रोज सेक्शन का थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, और मैं आपको बता दूं कि इस नए सिलेबस के अनुसार 60 आपके ग्रामर से 40 आपके लिटरेचर से होंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।